हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक एंड रेस्क्यू सेंटर फर्रुखनगर गुरुग्राम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये है डॉग और मतलब एक इंजेक्शन है जिसका नाम है टोनोफास्फोरस। आपने नाम भी सुना होगा। इंजेक्शन का नाम है टोनोफॉस्फोन, लेकिन जो उसका साल्ट है वो टोनोफास्फोरस है। तो किस कंडीशन में दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी नॉलेज जितनी भी है मैं इसके अंदर उसका यूज़ बताऊंगा, उसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर आप उसको आईएम देना है, आईवी देना है, सबकट देना है, तो टोटली जितने भी इस इंजेक्शन के बारे में नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। इसका रूट बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्शन है टोनोफास्फोरस का, ठीक है। थोड़ा सा इसका नाम वो हो गया है यूज़ की बैग में, जैसे दवाइयाँ इधर उधर लगती रहती है तो थोड़ा सा लेबल उनका हट जाता है, ठीक। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ओरली। तो जो टोनोफास्फोरस इंजेक्शन होता है जो लार्ज एनिमल के, तो जैसे हम बात करते हैं गाय भैंस के अंदर कितना दिया जाता है, तो गाय भैंस को किस कंडीशन में आप दे सकते हैं। आपने देखा होगा मिल्क फीवर के अंदर जैसे भी पशु होता है वो क्या बैठ जाता है। मिल्क फीवर जब भी आता है गाय के अंदर बहुत ज़्यादा आता है और गाय बैठ जाती है, भैंस आता है, लेकिन गाय के अंदर ज़्यादा आता है क्योंकि उनका जो दूध की कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। और जो ये भैंस है इनके अंदर कम है, लेकिन भैंस के अंदर भी आपने देखने को मिल जाएगा सर्दियों के अंदर। अब बहुत सारे होंगे, जैसे डिलीवरी टाइम पे होता है, बारिश के मौसम में और सर्दियों में डिलीवरी ज़्यादा होती है, तो उसी टाइम पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं टोनोफास्फोरस इंजेक्शन दिया जाता है मिल्क फीवर के अंदर। जो गाय भैंस होती है वो पशु ठान के अंदर बैठ जाता है, जिसको बोलते हैं, उस जगह पे बैठ जाता है अपने खुट्टे के ऊपर। तो उस केस में हम उसको टोनोफास्फोर देते हैं 20 ml, ठीक है। अगर पशु का हेल्थी वेट है तो हम उसको 25 ml कर देते हैं, 30 ml तक कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल जो डोज होती है लार्ज एनिमल के अंदर वो 20 से 30 ml के बीच में होती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा क्या है। आपने देखा होगा कई बार पशु के अंदर अकड़न आ जाती है। जो पशु होता है मतलब ऐसे ऐसे पाँव जो होता है वो अकड़ के चलता है, तो उस कंडीशन में क्या है हम इसको टोनोफास्फोरस को देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बुखार के अंदर भी, मतलब कई बार जो पशु अकड़ जाता है हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी कई बार पशु के जैसे ये हो गए। आपने देखा होगा बारिश के अंदर जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो काफ वगैरह वो अकड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते। आप बारिश में भीगा हुआ है तो उसको हाइपोथर्मिया के केस में भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम डॉग के अंदर आप किस कंडीशन में दे सकते हैं और इसका रूट क्या है। लार्ज एनिमल के अंदर गाय भैंस के अंदर तो आप इसको क्या है इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल एनिमल है जैसे पेट हो गए, भेड़ बकरी हो गए, इनके अंदर आप क्या है उसको सबकट देना पड़ता है। लार्ज के अंदर इंट्रामस्कुलर, लेकिन जो स्मॉल एनिमल है, पेट है, सीप है, गोट है, उनके अंदर आप इसको सबकट दे सकते हैं 1 से 3 ml। अब किस कंडीशन देखना, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी डॉग का, किसी पेट का, तो उस कंडीशन में हम ये रिलेटेड इसका काम क्या है आप इसको ध्यान से पढ़िए। टोनोफास्फोरस, इसका नाम ही फास्फोरस, जो हड्डियों के विकार के अंदर काम आते हैं। हड्डियों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसके अंदर काफ़ी रिजल्ट है। तो एक्सीडेंट केस, अगर किसी डॉग का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में हम इसको दे सकते हैं 1 से 3 ml हम इसको सबकट दे सकते हैं, यानी कि चमड़ी के नीचे दे सकते हैं, जिसे आपने खाल ऊपर उठाई और उसको दे सकते हैं। दूसरी होती है जब डॉग कई बार अकड़ अकड़ के चलता है, जैसे मैं बता रहा ऐठन हो जाती है सर्दियों के अंदर। आपने देखा होगा कि ऐसे पैरों जो उसके पेट के पैर होते हैं डॉग के, वो फ्रीज से हो जाते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने। तो उस कंडीशन में हम इसको टोनोफास्फोरस दे सकते हैं। गोट के अंदर सेम है। डिलीवरी के टाइम पे जैसे सिप हो गई, गोट होगी, तो सेम प्रोसीजर है, उनके अंदर भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मैं आपको इसको बता चुका हूँ। लार्ज एनिमल के अंदर हमें इसको इंट्रामस्कुलर देना है, लेकिन जो छोटा होता है पेट होते हैं उसको हम सबकट दे सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो कैसे लगी, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज दे रहे हैं किस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन सही इस्तेमाल किया जाएगा और कितनी इनकी डोज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए इंजेक्शन के बारे में। हैव ए गुड डे।